हे गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो ये है जन्माष्टमी का वीडियो। तो फ्रेंड, मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट पोस्ट हो रहा है, तो मैं आप लोगों से सभी से क्षमा मांगती हूँ। तो यहाँ पर मैंने यंत्र बनाया, यंत्र में ओम लिखा, ओम नारायण भगवते लिखते हैं, मैंने नहीं लिख पाया, लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा। तैयारी हमारी थोड़ा सा लेट हो चुकी थी और यहाँ पर फूलों से सजा दिया है। तो हमने यहाँ पर इनको दूध, दही, मक्खन, शहद वगैरह सभी से इनका स्नान कराया दोनों का। और यहाँ पर इनको मैंने पहना दिया है पोशाक प्यारी प्यारी सी। और मैंने साड़ी पहनने का कोई भी मेरा प्लान नहीं था, अचानक से मूड बना कि मैंने साड़ी वगैरह भी पहनी। और मैंने इनको यहाँ पर भेंट करा मोर पंख और बांसुरी, जो बोलते हैं कि हमारे कृष्ण कन्हैया को जन्माष्टमी के दिन मोर पंख बांसुरी ज़रूर भेंट करनी चाहिए। मैं नहीं लेकर आई थी पहले बाज़ार से, बेटी से मैंने मंगाया नहीं था। मैंने कहा मैंने वीडियो में देखा तो कहा जाता है कि मोर पंख और बांसुरी ज़रूर भेंट करानी चाहिए। तो हम लोगों ने बाज़ार जा कर के उसी दिन जन्माष्टमी के दिन मोर पंख और बांसुरी मंगाई और उन्हें भेंट करी। और उसके बाद हम लोगों ने इनको नए स्नान वगैरह कराने के बाद बैठा दिया झूले में। झूले में पहले हमने झलाया इन्हें और उसके बाद की आरती वगैरह। फ्रेंड, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता है, मैं बस यूट्यूब में देख के ही अपनी जो भी होता है, जैसा भी होता है, मैं वही करती हूँ। तो क्षमा मांगती हूँ जिसे मेरी इसमें अच्छा नहीं लग रहा होगा, आगे पीछे हो रहा होगा कुछ, तो मैं क्षमा मांगती हूँ आप लोगों से। और अपने कृष्ण कन्हैया से भी क्षमा मांगती हूँ कि क्षमा करना। और यहाँ पर मेरे गुसाई जी कृष्ण कन्हैया के इतने कैलेंडर ला गए थे कि मतलब पूरा घर हमारा कैलेंडरों से छप गया था। 8-10-15 कैलेंडर बड़े बड़े वाले लेकर आए थे। ये वाले कैलेंडर तो इन्होंने खुद ही लगाए थे यहाँ पर कृष्ण कन्हैया के, पहले ही जन्माष्टमी से बहुत पहले ही लगा दिए थे। और उसके बाद जन्माष्टमी के दिन मैंने लगाए और उसके बाद मैंने आरती की। फिर मेरी बेटी आस्था ने भी आरती करी कृष्ण कन्हैया की। और उसके बाद उन्होंने झूला झुलाया, आस्था ने भी झूला झुलाया। गोसाई जी ने तो ना नहाया था ना व्रत रखा था, तो हम तीनों ने, माँ बेटों ने, हम तीनों ने व्रत रखा था। और बस हम ही तीनों जगे हुए थे। पिंकू जगे हुए थे, मतलब गोसाई जी जगे हुए थे, वो कमरे में ही थे, मंदिर में भी नहीं आए वो। तो मैंने उन्हें ज़्यादा बुलाना उचित भी नहीं समझा, क्योंकि उन्होंने नहाया भी नहीं था, अच्छा नहीं लगा मुझे। मैंने कहा नहाया नहीं है तो मंदिर में भी नहीं बुलाती हूँ। और उसके बाद नैतिक भी आ गया अपने कृष्ण कन्हैया की, हमारे ठाकुर जी की आरती उतारने। और उसके बाद नैतिक ने भी झुला दिया झूला। तो हम लोगों ने आज के दिन फर्स्ट बार रात में पूरा फास्ट रखा हुआ है, व्रत रखा हुआ है। बोलते हैं कि कितने करोड़, 20 करोड़ व्रतों के बराबर होता है आज का 20 करोड़ एकादशी के बराबर आज का जन्माष्टमी का व्रत माना जाता है, जो रात में भी खाना ना खाएं। तो हम लोगों ने सिर्फ चन्नामृत से व्रत को तोड़ा था और उसके दूसरे दिन हम लोगों ने खाना खाया। और सबसे पहले हमने कृष्ण कन्हैया को शहद चटाई, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो बोलते हैं कि कृष्ण मीठे से, शहद से उनका मुंह जूठा कराना चाहिए। तो इसीलिए हमने सबसे पहले शहद लगाया मुंह पर। तीनों ने, हम लोगों ने शहद खिलाया कृष्ण कन्हैया को। और इतनी हमने तैयारी होगी करके कभी नहीं सोचा था, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हम लोग इतनी तैयारी कर पाएंगे। लेकिन इन्हीं मैं कहती कृष्ण कन्हैया, जो आपकी इच्छा होगी, जैसा होगा आप करवाना। तो इन्होंने अपनी व्यवस्था बहुत अच्छे से कराई। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, जितना मैंने नहीं सोचा था उससे कई ज़्यादा हुआ। और मैंने जो माखन बनाया था ना, मैंने इतना कम मलाई जमाई थी और उस मलाई की इतना ज़्यादा मक्खन हुआ कि मैं खुद ही दंग रह गई कि इतना मक्खन कैसे निकल गया। और इनका 1 गिलास मक्खन भी भर गया। इन्होंने अपने लिए 1 गिलास मक्खन की भी व्यवस्था कर ली, घी की व्यवस्था भी करी। घी से मैंने हलवा भी बनाया, वरना मैं सोची थी कि बाज़ार से लाऊंगी या कहाँ से लाऊंगी, क्या करूंगी करके मैं बहुत, मेरा मतलब मन उदास था। और उसके बाद हम लोगों ने सभी कुछ, मतलब नमकीन, मिठाई, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी मेरी बेटी ने की थी। मैं तो सोची थी कि बस हम लोग थोड़ा सा आलू के गुटके और पूड़ी बनाएंगे। तो ये सारी व्यवस्था आस्था ने करी और उसका साथ मैंने दिया। बस इसी के साथ हमारे कन्हैया को हमारा यही इसी तरीके से पसंद होगा। तो मैंने कान्हा से कहा, कान्हा जी आपकी कृपा रहेगी तो अगले साल से ज़्यादा भोग बनाने की व्यवस्था करेंगे। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर आपका आशीर्वाद होगा, अब की बार आपने इतना किया है तो अगली बार हमें खाना बनाने की भी अनुमति देना कि हम आपके लिए
जो भी आपका पसंदीदा खाना होगा, पसंदीदा आपको मतलब हम उतनी यशोदा मैया के बराबर तो नहीं कर सकते हैं फ्रेंड, लेकिन जितना हो सका उतना हम लोग करने की कोशिश करेंगे। इससे दिल को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। और लास्ट में मैंने खिलाया इन्हें लॉलीपॉप। आस्था ने टॉफ़ी रख दी थी बिल्कुल वैसे ही पेपर के साथ। मैंने कहा बेटा वो खोल के थोड़ी ना कैसे खाएंगे, तो फिर मैंने उनको लॉलीपॉप खोल करके दिया, दोनों को एक एक लॉलीपॉप खोल के दिया। और बस उसके बाद हम लोगों ने झूला दिया, इनको दोबारा से झूला। बस मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि हम लोग खाना झूले में बैठा के खिलाएं या नीचे खिलाएं, कैसे खिलाएं मैंने, क्योंकि आज तक का किसी के घर में जा कर के जन्माष्टमी नहीं देखी है। फर्स्ट बार मैं खुद ही अपने आप से ये कर रही हूँ। तो मैंने कहा कन्हैया से माफ़ करना, कन्हैया जैसा भी होता है हमसे, हमको वैसा ही कर रहे हैं। बस इसी के साथ जन्माष्टमी कैसी रही आप लोगों की ज़रूर कमेंट करना। लेट मेरा वीडियो आ रहा है तो मुझे क्षमा करना। और झूला थोड़ा सा छोटा